फ्रेंड्स, हमें पता है कि एमपी टेट की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। तो उसी सीरीज़ में, उसी की प्रिपरेशन से रिलेशन में हम लोग एमपी टेट का जो 2011 का है पेपर, उसको स्टडी करेंगे। इसका ये पार्ट 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन लगाया हुआ है, आपको दिख रहा है आंसर, परिवार का व्यवसाय, बिल्कुल ठीक आंसर है। फ्रेंड्स, सामाजिक पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें परिवार की गरीबी, आर्थिक सामाजिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, समाज से कम शारीरिक विकास, परिवार का बड़ा आकार, माता पिता की बुरी आदत और माता पिता की अशिक्षा। अतः लेकिन ये जो परिवार का व्यवसाय है, ये शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। सेकंड अब है, बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु को बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। इसमें आंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। औसत बुद्धि वाला बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी परिस्थिति जन्य कारणों से पिछड़ा बालक हो सकता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क को की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है? तो ये स्पीयरमैन ने कहा था। अ, सॉरी, ये गलत लगा हुआ है। इसका आंसर है सी, स्किनर। ठीक है। स्किनर ने कहा था, सृजनात्मकता मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंत संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, आईपीसी स्टैंड फॉर इंडियन पैनल कोड। यह भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। फोर्थ हो गया ये आपका। ये पेपर एक्चुअली आगे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको सीरियल वाइज कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके, उसे क्या कहते हैं? घटने की स्मरण शक्ति। इस स्मृति में हम याद किए हुए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण कर सकते हैं। हम जो कुछ याद करते हैं, उसका हमें क्रमबद्ध ज्ञान रहता है। नेक्स्ट है, अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो जो है वो मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। इन्होंने मानव मूल्य, व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देश पर विशेष बल दिया था। अब है, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो जो लेविन है वो व्यवहारवादी नहीं है। नेक्स्ट है, निर्देश चिकित्सा किसने विकसित की? तो जो निर्देश चिकित्सा है वो इनमें से किसी ने विकसित नहीं की थी। और इस प्रकार के चिकित्सा के समर्थकों में विली तथा एंड्रीव का नाम लिया जाता है। फिर है आपका नाइन्थ हो गया। अब है आपका 10th क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? ये फ्रायड है। जहाँ भी आपको मनोविश्लेषणात्मक वर्ड आए, समझ लीजिएगा ये फ्रायड का है।
जो ये मनोविश्लेषणात्मक संदर्भ मन स्ताप रूपी लक्षणों को अचेतन प्रक्रिया का परिणाम मानता है। इस विश्वास की स्वाभाविक स्पष्टता स्पष्ट है कि अचेतन इच्छाओं, द्वंद्वों, अवदमित संवेगों, कायगत अहम, रक्षा युक्तियों, कुंठाओं आदि जैसे अचेतन सामग्रियों को किस प्रकार चेतन अवस्था में परिवर्तन किया जाए ताकि स्वाभाविक रूप से अचेतन के मूल्य पर चेतन का विस्तार हो सके। 11th है, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो हमें जानते हैं। अंतर्नोद वस्तुतः आवश्यकताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है। प्राणी की आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती हैं। 12th है, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहते हैं? सुरक्षा की जरूरत। अभिप्रेरणा मांग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मास्लो ने किया था और इन्होंने अपने मांग सिद्धांत में 5 मूलभूत मांगों को पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया था। अब है आपका 13 क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मार्गदर्शन कहते हैं। मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है व उनका विकास करता है। 14th है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिगम। किम्बले ने भी अधिगम को इसी प्रकार परिभाषित किया था। फिर नेक्स्ट है ऊपर जाना है हमको। सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है? सेफेलोकॉर्डल वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है। यह है सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसमें आंसर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसके अनुसार सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान से प्रसव पूर्व काल, इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, निशान लगा रखे हैं। प्रसव पूर्व काल की अवधि 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास अथवा 40 सप्ताह अथवा 280 दिन का होता है। 17 है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक को अपने इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। 17 का है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ज्ञानेंद्रिय अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के अनुभवों तथा उन पर पेशीय कार्य करके जानने और समझने का प्रयास करता है। यह अवस्था 2 वर्ष तक चलती है। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन विधि है, किसने निर्मित किया? इसमें नाम ऑलरेडी इंक्लूड है, हरमन गोरशा। यह व्यक्तित्व मापने वाला एक प्रक्षेपीय तकनीक है और इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। 18th हो गया आपका। एटीन के बाद आपका आएगा 19। तो इसमें है बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? ये सबको मालूम है कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप है मनोवैज्ञानिक, जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। तो ये इसका आंसर पता है आपको ना, जीन पियाजे। जीन पियाजे इन्होंने बुद्धि को एक बिल्कुल अलग ढंग से विकसित किया था। और थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। टर्मन ने बोला था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने का कहना है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो व्यवहारवादी व्यवहारात्मक सिद्धांत है। इन्होंने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 22 है आपका, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, स्वर विज्ञान। अब है आपका 22 हो गया। नेक्स्ट है मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर है डीन में से कोई नहीं। ये क्या है, हाइपोथैलेमस कहलाती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है 24 है, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो नहीं है, कौन सी है, डी है, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि संवेगों के उदय होने पर अस्थायी शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। ये परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। और इसके अतिरिक्त भावना जन्म के तुरंत बाद उत्पन्न हो जाती है तथा भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। तो शिशु का सामाजिक विकास जो है वो इन सभी पे निर्भर करता है। दूसरों से बातचीत करने के अवसर, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके 25। अभी और भी है 25, ये उल्टा चल रहा है ना, सब गड़बड़ हो रहा है। फिर है बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था। एकल कारक हमको पता है, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो समाज व मित्रवत होते हैं तथा तनाव रहित होते हैं। समाज मित्रीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है। तो इसमें जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं। 29 है आपका, जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया। तो ये बनाया गया 1910 में। इसमें 100 शब्दों को शामिल किया गया। और नेक्स्ट है व्यक्ति में भी विभिन्नता है, जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों का, बालों का रंग, पैर आदि से दूसरों से भिन्न होता है। शारीरिक भेद होता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका 2011 का MP टेट का पेपर। इसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का वाला पार्ट किया है। अभी हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।